लेकिन अगर फ़ोन नहीं है तो आप क्या करोगे? एक नॉर्मल स्टिकी नोट पे एक पेपर पे लिख के उसके लिए छोड़ जाओगे। जब वो घर पे आएगा चेक करेगा या उसको जब वो नोट्स मिलेगा तो उससे पता चल जाएगा राइट कि आपने क्या मैसेज लिखा है। तो वो होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर 4A में पूछता है 4 मार्क्स के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मेट है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखने का, कुछ टिप्स और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो मोस्ट लाइकली इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के ऊपर, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स लिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, या यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं। सो अभी जो है हम लोग पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिखना है, कैसे आप इजिली 4 मार्क्स कैसे आप इजिली स्कोर कर सकते हो। 10 मिनट का वीडियो जो है आपको इतना हेल्प करेगा कि 4 मार्क्स इजिली आप स्कोर कर लोगे। इसके लिए कोई हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल इंग्लिश लिख के भी जो है इजिली जो है इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट, जब भी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आंसर्स में तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला आपका डेट और टाइम। अगर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर डेट और टाइम नहीं दिया है तो आप खुद के ओन से कोई भी डेट और टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही टाइम और वही डेट लीजिए। अगर नहीं दिया है तो आप खुद से कोई भी डेट ले सकते हैं। जिस दिन लिख रहे पेपर उसी दिन का डेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कौन भेज रहा है, नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड, मतलब किसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन आपका मैसेज 2-3 लाइन में जो मेन मैसेज है वो होना चाहिए, और कौन भेज रहा है, ठीक है, वो होना चाहिए। और आपका क्या करना चाहिए, आंसर जब भी आप लिख रहे हो तो ऐसा एक बॉक्स जैसे बन जाना चाहिए। ठीक है, वो बताया राइट अ मैसेज इन रेक्टेंगल ब्रैकेट। ठीक है, और कितने वर्ड का, मिनिमम 50 वर्ड का ही होता है, 50 वर्ड से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ना लिखें। ठीक है, 100 वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 50 वर्ड मिनिमम आपका जो है होना चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज मतलब ये होता है कि कोई भी एक शॉर्ट मैसेज होता है। शॉर्ट मैसेज मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना है, किसी को बताना है, किसी को देना है, तो आप एक छोटा सा नोट, स्टिकी नोट पे लिख के जो है आप उसको बता रहे हो, उस तरीके का एक होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। सो समझ में आ गया ड्राफ्ट करना वर्चुअल मैसेज मतलब। आप जैसे मान लीजिए कि आप फ़ोन पे किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर फ़ोन नहीं है तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल स्टिकी नोट पे एक पेपर पे लिख के उसके लिए छोड़ जाओगे। जब वो घर पे आएगा चेक करेगा या उसको जब वो नोट्स मिलेगा तो उससे पता चल जाएगा राइट कि आपने क्या मैसेज लिखा है। तो वो होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ओके, अब इसको जब लिखते हो तो जैसे मैंने बताया कि 50 वर्ड का होना चाहिए। इसके अंदर लॉन्ग सेंटेंस नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, स्मॉल सिंपल सेंटेंसेस की जरूरत है। आप इजिली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जो मेन मैसेज है वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर डिस्क्राइब होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखें। ग्रामर भी आप चेक करें, जो भी आपने सेंटेंस फ्रेम किया वो प्रॉपरली है या नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा आप चेक कर लें। स्पेशली टेंसेज अगर किसी को आता है तो आप इसलिए सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यू आर आदित्य, टुडे यू हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद प्रणव, अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर अर्नव। ठीक है, अब अर्नव का जो है फ्रेंड है कौन, मतलब ये प्रणव जो है और अर्नव ये दोनों क्या है, दोस्त है। ठीक है, और ये आदित्य जो है अर्नव का भाई है। ठीक है, अब ये प्रणव कॉल करता है किसको, आदित्य को कॉल करता है। ठीक है, किसके लिए कॉल करता है, एक जो है इसके भाई से बात करने के लिए अर्नव से। तो यहाँ पे बोलता है प्रणव हेलो इज इट आदित्य, यस आई एम आदित्य स्पीकिंग, व्हाट कैन डू फॉर यू। फिर प्रणव बोलता है वेल आई एम प्रणव योर ब्रदर्स अर्नव फ्रेंड। यहाँ पे बोला है ना कि ये जो प्रणव है ये फ्रेंड है। क्या है, फ्रेंड है किसका, अर्नव का। और ये बात किसकी चल रही है, प्रणव और आदित्य। और ये आदित्य कौन सा है, अर्नव का भाई है। ठीक है, ओ आई सी, वेल यहाँ पे बोल दिया ना, आदित्य क्या बोलता है, माई ब्रदर इज नॉट हियर। ठीक है, आदित्य क्या बोल रहा है, मेरा भाई नहीं है। सो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं कुछ हेल्प करूँ। सो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ, यस प्लीज कन्वे, ये प्रणव बोलता है
क्या कन्वे करने के लिए, मतलब उसको बेसिकली इन्फॉर्म बताने के लिए कि दैट ही शुड ब्रिंग द एक्टिविटी बुक ऑफ इंग्लिश टुडे इन द कॉलेज, आई नीड इट इन द क्लास। प्रणव को क्या चाहिए, बुक चाहिए, किसकी, अर्णव की, ठीक है। और आदित्य, ये प्रणव किसको बोल रहा है, आदित्य को बोल रहा है कि बोल देना अर्णव से, अपने भाई से, कि बुक लेके आने के लिए। तो आदित्य बोलता है दैट्स फाइन, आई विल डू दैट। फिर प्रणव बोलता है कि प्लीज डोंट फॉरगेट इट। आदित्य बोलता है आई अश्योर यू अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज टू माई ब्रदर। अब यहाँ पे आदित्य बोल रहा है यस, मैं अपने भाई अर्णव को बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एज यू आर लिविंग फॉर स्कूल राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर अबाउट 50 वर्ड्स। अब जो है ये आदित्य स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब ये स्कूल जा रहा है लेकिन उसको मैसेज भी बताना, मतलब उसको कन्वे करना अर्णव को, तो उसके लिए जो है एक ड्राफ्ट करना है, ठीक है, वर्चुअल मैसेज। तो सिंपली इसमें क्या है, मैसेज किसके लिए, ये वाला मेन अगर आप पार्ट देखोगे, ये कन्वे करना है कि शुड ब्रिंग माई एक्टिविटी, मतलब ये जो एक्टिविटी बुक है वो क्या करना है, कॉलेज में लेके आना है, ठीक है, जो प्रणव को चाहिए, ये मेन मैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है मैसेज कौन लिखेगा, आदित्य लिखेगा, ठीक है, किसके लिए, अर्णव के लिए लिखेगा, ठीक है, किसके बारे में, बुक्स लेने के बारे में, ठीक है। बाकी डेट और टाइम खुद से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे डेट लिख दिया खुद से, टाइम लिख दिया है, किसको लिख रहा है, अर्णव को लिख रहा है, कौन लिख रहा है, उसका भाई लिख रहा है, ठीक है। मेन मैसेज क्या है, योर फ्रेंड प्रणव कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड अप टू से, मतलब प्रणव ने कॉल किया था, बताया कि एक्टिविटी बुक जो है लेके आना है, उसकी एक्टिविटी बुक उसको क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट एज आई हैड अश्योर्ड हिम टू कन्वे हिज मैसेज टू यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदित्य ने बोला था, एश्योर दिया था किसको, प्रणव को, कि मैं बता दूंगा, मैसेज दे दूंगा, तो प्लीज़ आप बुक लेके जाना। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि ये लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेन बॉडी है, ये जो अगर आप बॉडी देखोगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। 50% जो है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है 50% आपको इसी में क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो 50% अगर आप देखोगे तो इसमें आंसर्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसके लिए जो है आप इजीली राइट कर सकते हो। तो 4 मार्क्स का रहेगा, तो कम से कम आप 3 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप ये डेट लिख दोगे, टाइम लिख दोगे, किसको लिखना है वो लिख दोगे, कौन लिख रहा है ये लिख दोगे। और यहाँ पे अगर बॉडी में मेन मैसेज में अगर आपको नहीं समझ में आता मुद्दा, तो ये क्वेश्चन अगर आप समझोगे, उसी क्वेश्चन से उठा के अगर आप लिख दोगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा इजीली, राइट। सो काफ़ी ईजी है, आई होप आपको समझा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आसना और मिस्टर सिंह। अब ये आसना, हेलो मैं आई स्पीक टू रंजीत। अब ये रंजीत से बात करना चाहती हैं, लेकिन रंजीत नहीं है, MS सिंह, मिस्टर सिंह है। अभी मिस्टर सिंह, रंजीत इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल्स, मैं आई नो इज स्पीकिंग। पूछते हैं भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, रंजीत तो है नहीं, स्कूल के लिए रेडी हो रहा है अभी। आसना, माई नेम इज़ आसना, आई एम रंजीत क्लासमेट। अब ये भी अगेन वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कि क्लासमेट है। मैं हेलो आसना, आई एम रंजीत बट फादर, मतलब ये जो रंजीत है उसके डैडी हैं, ठीक है। मिस्टर सिंह, इज़ देयर एनी मैसेज, येस प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी notebook to school today. I was absent from school due to illness, मतलब बीमार थी इसके लिए वो स्कूल नहीं आई, ठीक है, एबसेंट थी। I would like to see the notes which our biology teachers gave to the class during my absence, मतलब वो जिस दिन नहीं थी आसना, उस दिन क्या पढ़ाए थे बायोलॉजी में, वो चीज़ उसको बताना है, ठीक है। मिस्टर सिंह, आई विल डेफिनेटली डू दैट। और ये मिस्टर सिंह कौन है, डैड है, फादर है, किसके, रंजीत के, ठीक है। मिस्टर सिंह हैड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ही लेफ्ट द मैसेज। अब ये मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो उनको मैसेज लिखना है, किसके लिए, रंजीत के लिए। अब ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज 50 मैसेज में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेटर कौन लिखेगा, मिस्टर सिंह लिखेंगे। और मिस्टर सिंह कौन है, डैड है, क्या है, डैड है, किसके, रंजीत के। और मैसेज किसको लिखा जाएगा, रंजीत को लिखा जाएगा। लिखेगा कौन, मिस्टर सिंह लिख, किसके बारे में, ये मेन मैसेज के बारे में, कि भाई बुक्स बायोलॉजी का क्या पढ़ा है उस दिन, जिस दिन एब्सेंट थी उसकी फ्रेंड आसना, उस टाइम पे क्या पढ़ाए थे वो बुक लेके जाना है स्कूल में, राइट। तो काफ़ी इजी है, देखो यहाँ पे, अब देखो मैसेज यहाँ पे डेट लिख दिया है, यहाँ पे टाइम लिख दिया है, किसको मैसेज लिख रहा है, रंजीत को लिख रहा है, कौन लिख रहा है, उसके डैड। तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सेम लिख भी देते हो, ठीक है, मिस्टर सिंह करके लिख देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन चीज़, अब मेन लेटर के बॉडी में क्या लिखना है कि भाई ये क्लास जो है बायोलॉजी का नोटबुक है, वही वाला देखो लिखो ये, आसना योर क्लासमेट कॉल्ड while you were getting ready for school. She asked you to carry the biological notebook to school. She wants to complete her notes that she missed during her absence. तो ये जिस दिन नहीं आई थी उसके एब्सेंस में जो भी उसको छूट गया है, तो उसको कंप्लीट करना, इसके लिए तुम अपना जो बायोलॉजी की बुक है, नोटबुक है, वो लेके जाना, राइट। तो काफ़ी इजी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेक करें, अदर सब्जेक्ट्स के भी और इंग्लिश के भी। और अगर आपका कुछ फीडबैक होगा और कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।